क्या आपको तैरना आता है? वेल, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि जिस सिस्टम और सरकार के भरोसे आप जी रहे हैं वो आपको डूबते हुए देख सकती है, वीडियो बना सकती है, लेकिन बचाने नहीं आएगी। इसीलिए आज आपको 27 साल के युवराज मेहता की कहानी सुननी होगी। नोएडा की कहानी। रात खूब अंधेरे, 2030 फीट गहरे, गंदे और ठंडे पानी में कार के छत पर खड़ा, पैर के नीचे गाड़ी जो है वो धीरे धीरे पानी में समा रही थी। उसके सामने पुलिस थी, दमकल टीम थी, एनडीआरएफ के जवान थे। उसके सामने उसका रोता हुआ पिता था। वो लड़का रो रो कर, हाथ फैलाकर, चीख चीख कर अपील कर रहा था, पापा मुझे जिंदा बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन सामने खड़े वो लोग जिनके पास रेस्क्यू का सामान था, ट्रेनिंग थी, जिम्मेदारी थी, वो किनारे खड़े रहते हैं। उसके पिता कहते हैं, बेटी की चीख पर कहा गया प्रशासन द्वारा पानी बहुत ठंडा है। वहीं पर कहा गया कि अंदर लोहे की सरिया है, हम जाएंगे तो हमारी जान पर बन जाएगी। तो किसी ने बहाना दिया कि कोहरा इतना घना है कि कुछ दिख नहीं रहा, कूदना जोखिम भरा हो सकता है। आप कल्पना करके देखिए कि आपकी जिंदगी चंद मिनटों की मेहमान है। मौत आपको किसी भी पल गले लगा सकती है, आपकी सांसें जा सकती है, और सामने जो सिस्टम खड़ा है वो आपकी मौत का इंतजार कर रही है। वो एक से बढ़ के एक बहाने दे रही है। ये डराने वाला है। ये डराने वाला है कि आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर एक नौजवान की जान से बढ़कर कीमत सुरक्षा करने वाले की वर्दी गीले होने से लगती है। 16 जनवरी की वो मनहूस रात, नोएडा के माथे पर जो कलंक लगा वो शायद ही कभी धुल पाएगा। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे के सफेद चादर में लिपटा था। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपने ग्रैंड विटारा एसयूवी से घर लौट रहा था। सेक्टर 150 वो एक रईस इलाका जहां लोग करोड़ों रुपए खर्च करके सुकून और सुरक्षा के उम्मीद से बसते हैं। लेकिन उस रात वहां की सड़कों पर मौत का अंधेरा छाया हुआ था। जिस रास्ते से युवराज गुजर रहे थे, उस रास्ते पर एक खतरनाक तीखा मोड़ था, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही का यह आलम था। ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी, ना कोई चेतावनी का बोर्ड लगा था जो यह बता सके कि आगे मौत का कुआं है। कोहरे के धुंध में युवराज को सड़क का किनारा दिखाई नहीं पड़ा। उसकी कार है जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की टूटी हुई बाउंड्री वॉल को पार करते हुए गहरे गड्ढे में गिर गई। यह गड्ढा कोई कुदरती झील नहीं था, बिल्डर द्वारा खोदा गया बेसमेंट था, जो सालों से बारिश और सीवर के पानी से लबालब भरा हुआ था। सड़क किनारे मानो बिल्डर ने मौत का जाल बनाकर रखा था। कार पानी में गिरते ही डूबी नहीं। यहीं से युवराज के जिंदगी और मौत का वो 90 मिनट का संघर्ष शुरू हुआ, जो आज सिस्टम के मुंह पर कालिख पोत कर चला गया। गाड़ी गिरने के बाद युवराज ने जिंदगी छोड़ी नहीं, हिम्मत हारी नहीं। खिड़की से निकलकर डूबती हुई गाड़ी के छत पर चढ़ गया। रात को 12:06 को अपने पिता को फोन किया, पापा मुझे बचा लो। पिता बेतहाश होकर 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचा। पुलिस को बुलाया, दमकल को बुलाया, सब आ गए। पीसीआर वैन आ गई, दमकल की गाड़ियां खड़ी थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी संवेदनशील इंसान की रूह कपा देने वाला है। 1.5 घंटे तक, भाई साहब, 1.5 घंटे तक युवराज पानी के अंदर खड़ा रहा, जिंदगी की भीख मांगता रहा। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जला रखा था, जो शायद उस गुप्त अंधेरे में उसकी उम्मीद की आखिरी किरण थी। किनारे पर खड़ी पूरी सरकारी अमल, संसाधनों का कमी और जान की जोखिम का रोना करता रहा। लेकिन ट्रेंड लोग जिनकी ड्यूटी थी, और यह ड्यूटी ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी होती है, वह ट्रेंड लोग जिनके पास रस्सियां थी, शायद खुद की नीयत कमजोर पड़ गई, खुद की जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचने लगे। जो रस्सियां थी उसकी लंबाई नहीं थी। गड्ढा 100 फीट का नहीं था, गड्ढे की लंबाई 2025 मीटर थी। और जो फायर ब्रिगेड के पास रस्सियां थी वो युवराज तक पहुंचने के नाकाब थी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि नोएडा कोई गांव नहीं, नोएडा कोई बिछड़ा हुआ इलाका नहीं, नोएडा एक हाईटेक शहर है। और हाईटेक शहर में आपातकालीन सेवा देने वालों के पास क्या 2025 फीट लंबी रस्सी तक नहीं? अगर नहीं है तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम और आप नोएडा में सुरक्षित है? क्या हमारी सुरक्षा जो है बाइक में राम भरोसे है? क्योंकि युवराज के साथ तो यही था। किनारे पर खड़ा होकर पुलिस वालों के पैर में गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा, रोता रहा, हाथ पांव जोड़ता रहा। लेकिन वर्दीधारियों ने पानी की गहराई और पानी में सरिया होने का बहाना देकर पानी में कूदने से मना कर दिया।
अधिकारियों ने लॉजिक दिया, देखिए सर, विजिबिलिटी 0, पानी में सरिया हो सकता है, हम कैसे कूदे, इट्स नॉट सेफ फॉर अस। लेकिन एक बाप जिससे उसका बेटा मौत से बचाने की भीख मांगता रहा, वह तड़प तड़प कर इनके हाथ पांव जोड़ता रहा। उस बाप के सामने उसके बेटे की जान चली गई। सबको दिख रहा था। जो युवराज ने फोन पकड़ा था ताकि सबको पता चले वह कहाँ खड़ा है। 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद उसकी कार पानी में समा गई। वो पहले से ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे तैरना नहीं आता, और जब वो पानी में समाया तो उसके हाथ में जो फोन था, उसका फोन की रोशनी भी बुझ गई। उस फोन के रोशनी का बुझना सिर्फ फोन की रोशनी का बुझना नहीं था, वो उस बाप की उम्मीदों का भी बुझना था, जो बाहर खड़ा अपने बेटे के बचाव के लिए तड़प रहा था। शर्म आनी चाहिए, कार है। हालांकि इन सब अंधेरे में किसी ने थोड़ी बहुत इंसानियत का फर्ज निभाया। तो वहां से गुजर रहा वो डिलीवरी बॉय, मुंदिर उसका नाम है, उसने अधिकारियों की तरह कोई बहानेबाजी नहीं दी। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस गहरे गड्ढे में कूद गया और उसके युवराज तक पहुंचने की कोशिश नाकाम रही। अंधेरे ने उसको हरा दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों के पास इक्विपमेंट होने के बावजूद भी वो पानी में नहीं गए बचाने के लिए, लेकिन एक आम आदमी जिसके पास ना तो कोई ट्रेनिंग थी ना कोई इक्विपमेंट था, फिर भी वो अपनी जान की परवाह न करते हुए युवराज की जान बचाने के लिए पानी में कूद गया। परंतु वहां पर खड़े अधिकारी तमाशा बने रहे और 90 मिनट तक उनकी नाकाम कोशिशों का 90 मिनट तक वो तमाशा बने रहे और वहां देखते रहे और हाथ पर हाथ धरे खड़े रहे। और एक आम आदमी जिसके पास ना तो कोई ट्रेनिंग था ना कोई इक्विपमेंट थे, लेकिन फिर भी उसने जान बचाने की कोशिश करी, इंसानियत निभाए। तो ऐसे अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों पर धिक्कार है और उनके काम को और उनके ट्रेनिंग पर लालत है कि वो किसी की जान न बचा पाए। सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसा अगर आगे किसी के साथ हो तो उसकी जान बचाई जा सके। अब आगे आगे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए।